भक्तों, तुलसी की लकड़ी को सोते समय रख देना, इस खास जगह माता लक्ष्मी दौड़ी आएगी। आपके घर और हर मनोकामना होगी। आपकी पूरी जीवन की समस्त परेशानियों से मिल जाएगा छुटकारा। भक्तों, आज आपको तुलसी की लकड़ी से जुड़ा ऐसा अद्भुत उपाय बताने वाले हैं जिसे करने से घर में धन की बरकत बढ़ने लगती है और आपकी तिजोरी धीरे धीरे रुपयों से भरती जाती है। चाहे आप नौकरी करते हो, व्यापार करते हो या किसी भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हो, तुलसी का यह उपाय आपके जीवन में तरक्की और सफलता लेकर आता है और आपको कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तुलसी का पौधा श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मां तुलसी के बिना ना तो भगवान विष्णु की पूजा पूरी होती है और ना ही उनके भोग को स्वीकार किया जाता है। तुलसी जल के बिना तो श्री हरि विष्णु प्रसन्न ही नहीं होते। इसी वजह से तुलसी से जुड़े उपाय तत्काल असर दिखाते हैं और जीवन से दरिद्रता को दूर करके धन और समृद्धि की वर्षा करते हैं। तुलसी का महत्व इतना है कि यह केवल धन को आकर्षित ही नहीं करती, बल्कि उसे घर में स्थिर भी करती है। जो लोग अक्सर कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं दे रही, वे भी तुलसी के इन उपायों को अपनाकर भाग्य का साथ पाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे महाधनी बन सकते हैं। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत पृथ्वी पर छलका था, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए तुलसी माता के हर उपाय से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और जब विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं तो जीवन में सुख, शांति और धन की कमी कभी नहीं रहती। मां लक्ष्मी धन की देवी हैं, लेकिन किसे कितना धन प्राप्त हो, यह निर्णय स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। इसलिए यदि आप अधिक से अधिक धन, अपार सफलता और जीवन में तरक्की चाहते हैं, तो आपको सदैव कोशिश करनी चाहिए कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करें और तुलसी से जुड़े उपायों को अवश्य अपनाएं। दोस्तों, अब सुनिए एक ऐसा उपाय जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। कहते हैं, तुलसी का पौधा अपने आप में दिव्यता का प्रतीक है। जब तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे यूं ही फेंकना बड़ा अशुभ माना जाता है, बल्कि उसकी लकड़ी को संभाल कर रखना चाहिए। उस सूखी लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा अगर आप उस जल में डाल दें जिससे आप स्नान करने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा तुरंत खत्म होने लगेगी। यह सिर्फ साधारण स्नान नहीं रहेगा, बल्कि मानो एक ऊर्जा स्नान बन जाएगा और यही ऊर्जा आपके जीवन में धन की राह खोलने लगेगी। अगर इस उपाय को आप खासकर गुरुवार या शुक्रवार के दिन करते हैं, तो इसका असर और भी ज्यादा चमत्कारी हो जाता है। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपका भाग्य आपके साथ खड़ा है और घर में धन की बरसात होने लगी है। तुलसी की लकड़ी कोई आम लकड़ी नहीं होती। इसमें इतनी दिव्य शक्ति होती है कि ये आपके आसपास की हर बुरी शक्ति को नष्ट कर देती है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। कई बार आपने देखा होगा कि मेहनत तो खूब होती है, कमाई भी ठीक होती है, लेकिन पैसा घर में टिकता ही नहीं। कभी अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं, कभी व्यापार में गिरावट आ जाती है, तो कभी नौकरी में परेशानी खड़ी हो जाती है। असल में इसका सबसे बड़ा कारण नजर दोष होता है। नजर जब किसी पर या उसके काम पर लगती है तो अच्छे भले काम भी बिगड़ने लगते हैं। धीरे धीरे पैसा रुक जाता है, प्रगति वहीं की वहीं ठहर जाती है और इंसान सोचता ही रह जाता है कि आखिर सब ठीक होते हुए भी हालात खराब क्यों हो रहे हैं। ऐसे समय में तुलसी के चमत्कारी उपाय बहुत काम आते हैं। तुलसी की जड़ का प्रयोग नजर दोष से बचाने में अद्भुत असर करता है। तुलसी की जड़ का छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे लाल धागे में बांध दीजिए और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दीजिए। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, नजर दोष का असर तुरंत कम होना शुरू हो जाएगा और जो धन कहीं रुक गया था, वह फिर से घर की ओर बहने लगेगा। इतना ही नहीं, यह उपाय आपके घर और परिवार को हर बुरी नजर से बचाता है और सभी पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव डालता है। सिर्फ इतना ही नहीं, तुलसी के पत्तों का सेवन भी अपने आप में वरदान है। अगर आप रोज सुबह तुलसी के कुछ पत्ते पानी में डालकर पीते हैं, तो यह आपके शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ आपके मन की सारी नकारात्मकता को भी खत्म करता है। और जब भीतर की नकारात्मकता मिटती है, तो बाहर की दुनिया भी आपके लिए सकारात्मक हो जाती है। तुलसी की पूजा का महत्व तो सभी जानते हैं।
हर शाम तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना मां लक्ष्मी को घर बुलाने के समान माना गया है। जैसे ही दीपक की लौ तुलसी के पौधे को छूती है, घर के दरवाजे से दरिद्रता बाहर निकलने लगती है और समृद्धि के कदम भीतर प्रवेश करने लगते हैं। तुलसी के उपाय केवल धन ही नहीं लाते, बल्कि घर में सुख, शांति और सौभाग्य भी बढ़ाते हैं। यही कारण है कि पुराणों में तुलसी को देवी का स्वरूप माना गया है और इसे घर की लक्ष्मी कहा गया है। इसलिए दोस्तों, तुलसी की लकड़ी और तुलसी के अन्य उपायों को जीवन में अपनाइए। न केवल धन की वर्षा होगी, बल्कि आपके जीवन से हर तरह की परेशानी भी दूर हो जाएगी। उपाय ज्ञान गंगा चैनल हमेशा आपके लिए ऐसे ही उपयोगी और चमत्कारिक उपाय लेकर आता रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोच सच कर परेशान रहते हैं कि उनका अच्छा खासा काम क्यों अचानक बिगड़ने लगा। व्यापार पहले ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक घाटा होने लगा। लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है। कभी नौकरी छीन जाती है तो कभी पदोन्नति यानी प्रमोशन नहीं मिल पाता है ना। घर में छोटी बड़ी दुर्घटनाएं भी होने लगती हैं। भक्तों, तुलसी की लकड़ी को सोते समय रख देना, इस खास जगह माता लक्ष्मी दौड़ी आएगी। आपके घर और हर मनोकामना होगी। आपकी पूरी जीवन की समस्त परेशानियों से मिल जाएगा छुटकारा। भक्तों, आज आपको तुलसी की लकड़ी से जुड़ा ऐसा अद्भुत उपाय बताने वाले हैं, जिसे करने से घर में धन की बरकत बढ़ने लगती है और आपकी तिजोरी धीरे धीरे रुपयों से भरती जाती है। चाहे आप नौकरी करते हो, व्यापार करते हो या किसी भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हो, तुलसी का यह उपाय आपके जीवन में तरक्की और सफलता लेकर आता है और आपको कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तुलसी का पौधा श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मां तुलसी के बिना ना तो भगवान विष्णु की पूजा पूरी होती है और ना ही उनके भोग को स्वीकार किया जाता है। तुलसी जल के बिना तो श्री हरि विष्णु प्रसन्न ही नहीं होते। इसी वजह से तुलसी से जुड़े उपाय तत्काल असर दिखाते हैं और जीवन से दरिद्रता को दूर करके धन और समृद्धि की वर्षा करते हैं। तुलसी का महत्व इतना है कि यह केवल धन को आकर्षित ही नहीं करती, बल्कि उसे घर में स्थिर भी करती है। जो लोग अक्सर कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं दे रही, वे भी तुलसी के इन उपायों को अपनाकर भाग्य का साथ पाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे महाधनी बन सकते हैं। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत पृथ्वी पर छलका था, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए तुलसी माता के हर उपाय से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और जब विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं तो जीवन में सुख, शांति और धन की कमी कभी नहीं रहती। मां लक्ष्मी धन की देवी हैं, लेकिन किसे कितना धन प्राप्त हो, यह निर्णय स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। इसलिए यदि आप अधिक से अधिक धन, अपार सफलता और जीवन में तरक्की चाहते हैं, तो आपको सदैव कोशिश करनी चाहिए कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करें और तुलसी से जुड़े उपायों को अवश्य अपनाएं। दोस्तों, अब सुनिए एक ऐसा उपाय जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। कहते हैं, तुलसी का पौधा अपने आप में दिव्यता का प्रतीक है। जब तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे यूं ही फेंकना बड़ा अशुभ माना जाता है, बल्कि उसकी लकड़ी को संभाल कर रखना चाहिए। उस सूखी लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा अगर आप उस जल में डाल दें जिससे आप स्नान करने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा तुरंत खत्म होने लगेगी। ये सिर्फ साधारण स्नान नहीं रहेगा, बल्कि मानो एक ऊर्जा स्नान बन जाएगा और यही ऊर्जा आपके जीवन में धन की राह खोलने लगेगी। अगर इस उपाय को आप खासकर गुरुवार या शुक्रवार के दिन करते हैं, तो इसका असर और भी ज्यादा चमत्कारी हो जाता है। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपका भाग्य आपके साथ खड़ा है और घर में धन की बरसात होने लगी है। तुलसी की लकड़ी कोई आम लकड़ी नहीं होती। इसमें इतनी दिव्य शक्ति होती है कि ये आपके आसपास की हर बुरी शक्ति को नष्ट कर देती है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। कई बार आपने देखा होगा कि मेहनत तो खूब होती है, कमाई भी ठीक होती है, लेकिन पैसा घर में टिकता ही नहीं। कभी अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं, कभी व्यापार में गिरावट आ जाती है, तो कभी नौकरी में परेशानी खड़ी हो जाती है। असल में इसका सबसे बड़ा कारण नजर दोष होता है। नजर जब किसी पर या उसके काम पर लगती है तो अच्छे भले काम भी बिगड़ने लगते हैं। धीरे धीरे पैसा रुक जाता है, प्रगति वहीं की वहीं ठहर जाती है
और इंसान सोचता ही रह जाता है कि आखिर सब ठीक होते हुए भी हालात खराब क्यों हो रहे हैं। ऐसे समय में तुलसी के चमत्कारी उपाय बहुत काम आते हैं। तुलसी की जड़ का प्रयोग नजर दोष से बचाने में अद्भुत असर करता है। तुलसी की जड़ का छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे लाल धागे में बांध दीजिए और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दीजिए। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, नजर दोष का असर तुरंत कम होना शुरू हो जाएगा और जो धन कहीं रुक गया था वह फिर से घर की ओर बहने लगेगा। इतना ही नहीं, यह उपाय आपके घर और परिवार को हर बुरी नजर से बचाता है और सभी पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव डालता है। सिर्फ इतना ही नहीं, तुलसी के पत्तों का सेवन भी अपने आप में वरदान है। अगर आप रोज सुबह तुलसी के कुछ पत्ते पानी में डालकर पीते हैं तो यह आपके शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ आपके मन की सारी नकारात्मकता को भी खत्म करता है। और जब भीतर की नकारात्मकता मिटती है तो बाहर की दुनिया भी आपके लिए सकारात्मक हो जाती है। तुलसी की पूजा का महत्व तो सभी जानते हैं। हर शाम तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना मां लक्ष्मी को घर बुलाने के समान माना गया है। जैसे ही दीपक की लौ तुलसी के पौधे को छूती है, घर के दरवाजे से दरिद्रता बाहर निकलने लगती है और समृद्धि के कदम भीतर प्रवेश करने लगते हैं। तुलसी के उपाय केवल धन ही नहीं लाते, बल्कि घर में सुख, शांति और सौभाग्य भी बढ़ाते हैं। यही कारण है कि पुराणों में तुलसी को देवी का स्वरूप माना गया है और इसे घर की लक्ष्मी कहा गया है। इसलिए दोस्तों, तुलसी की लकड़ी और तुलसी के अन्य उपायों को जीवन में अपनाइए। न केवल धन की वर्षा होगी, बल्कि आपके जीवन से हर तरह की परेशानी भी दूर हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोच सच कर परेशान रहते हैं कि उनका अच्छा खासा काम क्यों अचानक बिगड़ने लगा। व्यापार पहले ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक घाटा होने लगा। लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है। कभी नौकरी छीन जाती है तो कभी पदोन्नति यानी प्रमोशन नहीं मिल पाता, है ना? घर में छोटी बड़ी दुर्घटनाएं भी होने लगती हैं। आए दिन झगड़े, फसाद या क्लेश का माहौल बना रहता है। कोई ना कोई सदस्य हमेशा लड़ाई करता है। जब घर में ऐसी नकारात्मक परिस्थितियां होती हैं तो वहां धन की कमी होना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसे घर से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। अब जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, इसे कीजिए। इससे न केवल वास्तु दोष दूर होगा, बल्कि नजर दोष भी समाप्त होगा और मां लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होंगी। करना क्या है? तुलसी की सूखी लकड़ी लीजिए, 1 लोटा जल लीजिए और उस जल में तुलसी की सूखी लकड़ी डाल दीजिए। फिर उसमें 2 तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। अब तुलसी की लकड़ी और पत्तों को हाथ से पकड़कर उस जल का छिड़काव पूरे घर में कीजिए। यह उपाय शुक्रवार के दिन करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस उपाय को करते ही घर की जितनी भी धन संबंधी समस्याएं हैं, जैसे पैसा ना आना, पैसा ना टिकना, व्यापार का ना चलना या काम का रुक जाना, वे तुरंत समाप्त होने लगती हैं। ऐसा समझ लीजिए कि आपका भाग्य चमक उठता है और मां लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है, क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु का वास होता है वहीं मां लक्ष्मी भी विराजती हैं। और जब आप तुलसी से जुड़े उपाय करते हैं तो भगवान विष्णु तुरंत प्रसन्न होते हैं। तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और इसमें स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए जब भी आप तुलसी से जुड़े उपाय करेंगे तो आप सीधे सीधे श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करेंगे। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी वास्तु दोष, नजर दोष या अन्य बुरी शक्तियां सब दूर हो जाती हैं। इस उपाय को आप गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं और शुक्रवार को भी कर सकते हैं। यह बहुत ही उत्तम उपाय है जिससे आपके घर में धन और संपदा कभी कम नहीं होगी, बल्कि हमेशा बढ़ती ही जाएगी। तो दोस्तों, अब तक हमने आपको 2 उपाय बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह इसलिए खास है क्योंकि इसे करने से धन केवल आपके घर में आता ही नहीं, बल्कि स्थिर भी हो जाता है और तेजी से बढ़ने लगता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि धन बढ़ता ही नहीं, पैसों की वृद्धि नहीं होती। कमाई तो होती है, लेकिन खर्च इतना हो जाता है कि पैसा टिकता ही नहीं। इधर से आता है और उधर चला जाता है ना? यह समस्या बहुत लोगों के साथ होती है कि वे धनवान बनना तो चाहते हैं, लेकिन पैसा हाथ में टिकता ही नहीं। व्यापार करना चाहते हैं, पर पूंजी इकट्ठी ही नहीं होती। तो दोस्तों, इसके लिए तुलसी का यह विशेष उपाय कीजिए और फर्क खुद देखिए। आपको करना क्या है? तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है, कुल 7 टुकड़े। लकड़ियां बहुत बड़ी ना हो, बस छोटी छोटी होनी चाहिए।
अब एक पीले रंग का कपड़ा लीजिए, क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ है। उस पीले कपड़े में 7 लकड़ियां रखकर एक छोटी सी पोटली बना लीजिए। इसके बाद घर के मंदिर में सबसे पहले श्री हरि विष्णु के सामने देसी घी का दीपक जलाइए और फिर वह तुलसी की लकड़ी की पोटली श्री हरि विष्णु के चरणों में रख दीजिए। पूजन के बाद यह पोटली अपने घर के मुख्य द्वार पर दरवाजे के ऊपर टांग दीजिए। इसके साथ ही यदि आपके घर में हरा भरा तुलसी का पौधा है तो उसके पास भी श्री हरि विष्णु के नाम से देसी घी का दीपक अवश्य जलाइए। इस उपाय से घर में धन का प्रवाह कभी रुकता नहीं है, बल्कि निरंतर बढ़ता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। और माँ तुलसी से आपको अपनी मनोकामना कहनी है कि हे तुलसी मैया, मेरे घर में जितनी भी निर्धनता है, धन की कमी है, धन संपदा नहीं बढ़ रही, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, कृपया आप और श्री हरि विष्णु मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दीजिए। हे तुलसी मैया, आपकी कोई भी बात भगवान विष्णु कभी अस्वीकार नहीं करते। जब आप उनसे कहेंगी तो निश्चित ही मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इस तरह से आप अपने मन की बात तुलसी माता से श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। घर के मंदिर में एक दीपक देसी घी का जलाएं और एक दीपक तुलसी जी के पौधे के पास लगाएं। दोनों दीपक गोल बाती वाले होने चाहिए, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है और यह दीपक उन्हीं के नाम पर प्रज्वलित होते हैं। जैसे ही आप तुलसी की लकड़ी को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देते हैं, उसी क्षण से घर का कोई भी वास्तु दोष या नजर दोष समाप्त हो जाता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। इसके साथ ही आपका धन और आपका घर कभी बुरी नजर का शिकार नहीं होता। व्यापार अच्छा चलता है और घर में धन की बरसात होने लगती है, क्योंकि तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और जहां तुलसी के उपाय किए जाते हैं वहां श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न होकर आते हैं। इसलिए पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से यह उपाय करें और देखिए कैसे आप धनवान बन जाते हैं। इतना धन मिलेगा कि आने वाली पीढ़ियां भी संभाल ना पाएंगी, क्योंकि जब एक बार मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं तो फिर उस घर की तिजोरी और घर का खजाना कभी खाली नहीं होता। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। जब तुलसी के पौधे में मंजरी आने लगती है तो इसे घर के लिए अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। तुलसी पर मंजरी आने का अर्थ है कि मां लक्ष्मी आप पर मेहरबान हैं और अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली हैं। इसीलिए आज हम आपको तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ खास उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों से आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आपको तुरंत इसे अपने घर में लगाना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी को अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए तुलसी की सुबह शाम पूजा करना और शाम को इसके पास दीपक जलाना आवश्यक है। तुलसी का पौधा जितना पवित्र है, उसकी मंजरी भी उतनी ही पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। भक्तों, अगर आप तुलसी की मंजरी से जुड़े यह उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, पैसों की तंगी नहीं आएगी, घर का हर सदस्य अपने काम में सफलता पाएगा और घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपके घर में रोजाना झगड़े और कलह होती है तो तुलसी की मंजरी का यह छोटा सा उपाय अवश्य करना चाहिए। इससे घर में खुशियां लौट आती हैं। तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और जब तुलसी के पौधे में हरी मंजरी आती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए भक्तों, अब जानते हैं तुलसी की मंजरी से जुड़े हुए आसान उपाय जो आपके जीवन को बदल देंगे। भक्तों, पहला उपाय यह है कि जैसे ही आपकी तुलसी में मंजरी आती है तो उसे तुरंत तोड़ लें, लेकिन उसे फेंकने के बजाय लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में रख दें। इसके अलावा आज के द्वार में सुखी जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति धन प्राप्ति की इच्छा रखता है। यदि आप भी धन लाभ या धन प्राप्ति की कामना रखते हैं तो तुलसी की मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। भक्तों, मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े तो उसे अपने पर्स में तुलसी की मंजरी अवश्य रखनी चाहिए। भक्तों,
पहला उपाय यही है। दूसरा उपाय यह है कि भगवान भोलेनाथ को तुलसी का पत्ता चढ़ाना वर्जित माना गया है, लेकिन तुलसी की मंजरी उन्हें अर्पित की जा सकती है। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति आती है। यदि किसी के जीवन में प्रेम की कमी है या विवाह में किसी प्रकार की बाधा आ रही है, तो तुलसी की मंजरी को दूध में मिलाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से प्रेम की प्राप्ति होती है और विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाती है। भक्तों, तीसरा उपाय यह है कि तुलसी की मंजरी को भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों को अर्पित किया जाए तो मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और वह सीधे भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। भक्तों, चौथा उपाय यह है कि यदि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा के दौरान तुलसी की मंजरी अर्पित करें। मान्यता है कि यह उपाय अत्यंत शुभ होता है और इससे धीरे धीरे धन अर्जन के मार्ग खुलने लगते हैं तथा आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। शुक्रवार के दिन तुलसी के कुछ पत्ते तोड़कर पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या उस स्थान पर रखें जहां धन रखा जाता है। इस उपाय को करने से कभी धन की कमी नहीं होती। तुलसी की मंजरी से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा धन को आकर्षित करती है और यह उपाय बहुत कारगर माना जाता है। भक्तों, पांचवा उपाय यह है कि घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, उसे वास्तुशास्त्र में अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिशा में यदि गमले में तुलसी की मंजरी रखी जाए तो घर में धन आगमन के द्वार खुल जाते हैं। छठा उपाय यह है कि पूजा स्थान सबसे पवित्र माना जाता है। यदि आप अपने घर के मंदिर में तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांध कर रखें तो आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहेगा और सकारात्मकता का भी प्रवेश होगा। ध्यान रखें कि इसे किसी की बुरी नजर से बचाकर रखना है। भक्तों, सातवां उपाय यह है कि यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो तुलसी की मंजरी को घर की बालकनी की उत्तर या पूर्व दिशा में किसी पवित्र स्थान पर रखें। इस उपाय से कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और धन प्राप्ति के मार्ग खुले रहेंगे। आठवां उपाय यह है कि माता लक्ष्मी की पूजा करते समय तुलसी की मंजरी को पूजन सामग्री में अवश्य शामिल करें। शुक्रवार के दिन तुलसी की मंजरी अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है और घर में धन का आगमन होता है। भक्तों, नवा उपाय यह है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में कलह और मानसिक तनाव रहता है वहां गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें और इस जल को प्रतिदिन पूरे घर में छिड़कें। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और माहौल सुखद बनेगा। भक्तों, दवा उपाय यह है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा धन को आकर्षित करने के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। यदि इस दिशा में तुलसी की मंजरी रखी जाए तो घर की तिजोरी कभी खाली नहीं रहती और हमेशा धन की वृद्धि होती है। भक्तों, 11वां उपाय यह है कि तुलसी की मंजरी को शहद में रखकर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के चरणों में 12वां उपाय यह है कि तुलसी की मंजरी को लाल धागे में बांधकर अपने दाहिने हाथ में धारण करें। यह उपाय धन की वृद्धि के साथ साथ मन की शांति और आत्मबल को भी बढ़ाता है। 13वां उपाय यह है कि तुलसी की मंजरी को मिट्टी के गमले में लगाकर आंगन में रखें और प्रतिदिन सुबह उसमें जल अर्पित करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। और नकारात्मक 14वां उपाय यह है कि यदि विवाह में बाधाएं आ रही हों या दाम्पत्य जीवन में समस्याएं बनी रहती हों तो तुलसी की मंजरी को दूध में 15वां उपाय यह है कि तुलसी की मंजरी को पीले वस्त्र में बांधकर बच्चों के अध्ययन कक्ष में रखें। इससे बच्चों की बुद्धि का विकास होता है और शिक्षा में सफलता मिलती है। 16वां उपाय यह है कि तुलसी की मंजरी को धूप दीप के साथ जलाकर घर में उसकी सुगंध फैलाएं। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक वातावरण का 17वां उपाय यह है कि तुलसी की मंजरी को घर की रसोई में रखें। मान्यता है कि इससे घर के अन्न भंडार हमेशा भरे रहते हैं और कभी भोजन की कमी नहीं होती। 18वां उपाय यह है कि तुलसी की मंजरी को चांदी की डिब्बी में रखकर तिजोरी में रखने से धन संपदा लगातार बढ़ती है और घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होती। 19वां उपाय यह है कि तुलसी की मंजरी को रोजाना जल में प्रवाहित करने से जीवन की सभी रुकावटें और बाधाएं दूर हो जाती हैं।
20वां उपाय यह है कि तुलसी की मंजरी को यदि हर अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाया जाए तो घर की दरिद्रता दूर होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। यह कोना देवता कुबेर से जुड़ा हुआ माना गया है और शास्त्रों में बताया गया है कि यदि इस दिशा में एक साफ बर्तन में तुलसी की मंजरी रखी जाए तो घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। 11वां उपाय यह है कि तुलसी की मंजरी को स्नान के पानी में डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं और ग्रह दोष से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही यदि आप हमेशा अपने पीने के पानी में तुलसी की मंजरी डालकर रखते हैं तो यह उपाय आपको नजर दोष और बुरी नजर से बचाता है। 12वां उपाय यह है कि तुलसी मंजरी को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। यदि इसे अनदेखा किया जाए तो व्यक्ति आर्थिक संकट में पड़ सकता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। लेकिन यही तुलसी की मंजरी घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में भी बहुत लाभकारी मानी जाती है। इसीलिए किसी भी शुभ दिन गंगा जल में तुलसी की मंजरी को मिलाकर रख लेना चाहिए और सप्ताह में कम से कम 2 दिन पूरे घर में उस जल का छिड़काव करना चाहिए। इस उपाय से घर से नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है और घर का वातावरण पवित्र और शांतिपूर्ण बनता है। 13वां उपाय यह है कि पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। यदि भगवान विष्णु को 14वां उपाय यह है कि तुलसी के पत्तों को जलाना शास्त्रों में मना किया गया है, लेकिन तुलसी की मंजरी को जलाना शुभ माना गया है। जब मंजरी को जलाया जाता है तो घर में पवित्रता और शुभता का आगमन होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। 15वां उपाय यह है कि तुलसी की मंजरी को रोजाना संध्या के समय घी के दीपक में डालकर जलाना चाहिए। ऐसा करने से 16वां उपाय यह है कि गंगा जल को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है और तुलसी की मंजरी को भी पवित्र माना जाता है। यदि गंगा जल और तुलसी की मंजरी को मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखा जाए और प्रतिदिन या समय समय पर इस जल का पूरे घर में छिड़काव किया जाए तो घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। परंतु ध्यान रखें कि छिड़काव करने के बाद मंजरी के दाने पैरों के नीचे नहीं आने चाहिए। यदि ऐसा होता है तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। इस उपाय से घर के खर्चों पर नियंत्रण होता है और आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है। 17वां उपाय यह है कि भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यदि तुलसी की मंजरी भगवान शिव को अर्पित की जाए तो रुका हुआ धन वापस आ जाता है और आय में वृद्धि होती है। भक्तों, तुलसी केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अद्भुत और लाभकारी है। तुलसी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करती है। तुलसी हमारे शरीर के pH1 और BSF फंक्शंस को बेहतर बनाती है। यह दोनों ही हमारे इम्यून सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं जो हमें गंभीर बीमारियों और वायरस से बचाने का काम करती हैं। इसीलिए तुलसी को एक इम्यून मॉड्यूलेटर हर्ब कहा जाता है। तुलसी हर प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया और संक्रमण से प्रभावित कोशिकाओं को खत्म करने में मदद करती है। तुलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण हमें बुखार, सर्दी, जुकाम और मौसम में बदलाव के कारण होने वाले विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से बचाते हैं। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। जय श्री राम।